हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं जावा में अपना करियर बनाना चाह रहा हूँ या ऐसे वो सारे स्टूडेंट जिनको लगता है कि जावा में हमें कहीं ना कहीं अपने करियर को बनाना है, तो जावा को एज ए डेवलपर जब हम एक्सपर्टीज़ गेन करते हैं या उस पर कमांड करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो थ्रू आउट जावा मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पर कहीं ना कहीं यूज़ होगा। मतलब आप ये मान लो कि इसके नॉलेज के बिना, इसके कॉन्सेप्ट के बिना हम जावा को फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में डील नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने कई बार सुना है ना कि जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे हैं जिनको नॉर्मल इंट, फ्लोट, केयर के फॉर्म में हम लोग यूज़ कर पाते हैं, लेकिन जावा ने इन प्रिमिटिव टाइप के लिए भी इक्विवेलेंट क्लासेस दी हुई हैं। उन प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैच करने वाली क्लासेस, उनके कन्वर्जन के लिए ही किसको बनाया हुआ, रेपर क्लासेस को। जैसे फ्यूचर में हम पढ़ेंगे जावा में कलेक्शंस। अब जब कलेक्शंस की बात करेंगे अपन, कंटेनर्स की बात करेंगे जावा में, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सारे डेटा स्ट्रक्चर को आप कलेक्शंस के फॉर्म में यूज़ करोगे, अलग अलग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हर जगह कहीं ना कहीं रेपर क्लासेस का रोल है, रेपर क्लासेस का यूसेज है। तो ये हमको थोड़ा समझना जरूरी कि रेपर क्लास एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको पढ़े बिना जावा में हम लोग नेक्स्ट लेवल पर कमांड नहीं कर पाते हैं। मतलब नॉर्मल बेसिक प्रोग्रामिंग तो करते ही हैं, हमने लूप चलाना सीखी है, क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग सीख ली, अरेज, स्ट्रिंग, सब पे काम किया। लेकिन रेपर क्लास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो, ये समझ लीजिए कि मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं इसको दो पार्ट में डिस्कस करूँगा ताकि इसके दो डिफरेंट एस्पेक्ट कवर हो जाएं। मतलब जो एक्सपेंशन है, जो एडिशनल एस्पेक्ट हैं रेपर क्लास के साथ, वो भी हम कवर करना चाहते हैं इस लेक्चर में ही, या इसी मतलब दो लेक्चर के अंदर। तो पार्ट वन में हम इसके एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके एक स्पेसिफिक बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, और उसके जो एडिशनल बिहेवियर है उसके लिए हम पार्ट टू में हमारा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, रेपर क्लास टर्म क्या, रेपर समझ में आ गया आपको? अरे रेपर, हम लोग टॉफ़ी वगैरह खाते तो जो भी चॉकलेट या टॉफ़ी होगी उसके ऊपर रेपर होता है जो उसको एक कवर देता है पूरा। तो सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए जावा ने रेपर क्लासेस प्रोवाइड की हैं जो कि प्रिमिटिव टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। कई बार ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों रखता है, अब हम अभी सारा डिस्कशन करेंगे, आप भी समझेंगे कि इसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है। सबसे बड़ी बात, रेपर क्लास प्रोवाइड्स अ वे टू यूज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज ऑब्जेक्ट। मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है, डील करना है जावा की प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए रेपर क्लासेस बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट देती है। क्लियर? नाउ वी कैन यूज इंट एज एन इंटीजर ऑब्जेक्ट, फ्लोट एज एन फ्लोट ऑब्जेक्ट, क्लियर, केयर एज एन कैरेक्टर ऑब्जेक्ट। ये थॉट बनता है रेपर क्लास के साथ में। क्लियर? अब ईच प्रिमिटिव डेटा टाइप हैज़ अ करस्पॉन्डिंग रेपर क्लास इन जावा। जितने प्रिमिटिव टाइप आपने पढ़े, बुलियन, केयर, लॉन्ग, डबल, सबके लिए एक एक रेपर क्लास बनी हुई इक्विवेलेंट। वी कैन कन्वर्ट प्रिमिटिव टाइप इनटू ऑब्जेक्ट टाइप एंड ऑब्जेक्ट टाइप इनटू प्रिमिटिव टाइप। मतलब ये कन्वर्जन जो है फ्रॉम प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव, ये सबसे बड़ा सपोर्ट है इस रेपर क्लास के सिस्टम का। मतलब कई बार मुझे प्रिमिटिव की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में आना पड़ेगा। प्रिमिटिव टाइप मेरे पास होगा और मुझे ऑब्जेक्ट में जाना है, जैसे मैंने कलेक्शन का बोला था, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप, ट्री सेट, ऐसे कोई भी रिनोन कलेक्शन आप उठा लोगे जावा का, सारे कलेक्शन जेनरिक बेस्ड हैं और जेनरिक प्रिमिटिव डेटा टाइप पे काम नहीं करता है। जावा जेनरिक्स कंप्लीटली काम करता है ऑब्जेक्ट में। तो ये समझ लीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग सिचुएशन में आपको प्रिमिटिव टाइप से कहाँ पर जाना पड़ेगा, बार बार ऑब्जेक्ट टाइप में। कई बार आपको ऑपरेट कुछ करना है तो ऑब्जेक्ट टाइप से फिर प्रिमिटिव टाइप में आना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा लेबर प्रोग्रामर को लगती थी, इंटर कन्वर्जन फ्रॉम टाइप टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू टाइप, ये चीज़ें आसान कर दी है रेपर क्लासेस ने पूरी। क्लियर? तो इसको और थोड़ा आगे बात करते हैं और क्लैरिटी होगी हमको इसको लेके। इट अलाउज यू
द यूज ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स इन मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, मतलब प्रिमिटिव टाइप को अगर मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में यूज़ करना, मतलब क्लास है वो, मतलब उसका बिहेवियर होगा, उसकी मेथड्स होंगी स्पेसिफिक, उन मेथड को भी हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे यहाँ पर। क्लियर, बाय प्रोवाइडिंग मेथड्स इन प्रॉपर्टीज दैट आर नॉट अवेलेबल इन द प्रिमिटिव टाइप। मतलब सबसे बड़ा रेपर क्लास का फ़ायदा क्या हो गया कि नॉर्मल जो स्केलर वैल्यू होती थी प्रिमिटिव टाइप, एक सिंगल वैल्यू होती थी, नाउ दैट पर्टिकुलर वैल्यू कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट, एंड दैट ऑब्जेक्ट विल हैव सेवरल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। जो हम पढ़ते भी हैं रूटीन में कि उसका फ़ायदा क्या है, वही फ़ायदा यहाँ पे दिखता है। अब ये देखो आप, नाम भी बड़ा आसान है इनके। आसान क्यों है? हर टाइप के इक्विवेलेंट एक क्लास है। देखना, समझना बारीकी से आप, बाइट के इक्विवेलेंट क्लास बाइट, बी कैपिटल कर दिया बस, शॉर्ट के लिए एस कैपिटल, इंट को पूरा लिखते हैं इंटीजर विथ आई कैपिटल, लॉन्ग इज एल कैपिटल, फ्लोट इज एफ कैपिटल, डबल इज डी कैपिटल, केयर इज कंप्लीट कैरेक्टर एंड बुलियन इज बी कैपिटल। मतलब इसमें सिर्फ ये कैरेक्टर और इंटीजर का जो नाम है ये थोड़ा सा कंप्लीट फॉर्म में लिखा है, इंट को इंटीजर और केयर को कैरेक्टर, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, क्योंकि जावा का कन्वेंशन है कि जितनी क्लासेस हैं उन सबका फर्स्ट लेटर हमको कैपिटल डिफाइन करना है। तो ये थॉट हमारा है। बाकी रेपर क्लास का नाम याद रखना बिल्कुल आसान है। अच्छा, हम कैजुअली अब बाइट बाइट को कई बार इंटरव्यू पूछ लेंगे कि बाइट और बाइट में क्या डिफरेंस है, तो वी कैन शो लाइक कि इट्स अ प्रिमिटिव टाइप, इट इज सम स्पेसिफिक रेंज एंड दिस इज व्हाट कंप्लीट क्लास। क्लियर। फ्लोट प्रिमिटिव टाइप है, फ्लोट एफ कैपिटल वाली क्लास है। बुलियन प्रिमिटिव टाइप है, बुलियन इज अ कंप्लीट क्लास, बी कैपिटल। तो ये थॉट क्लियर होना चाहिए। इंट और केयर के लिए कैरेक्टर और इंटीजर कंप्लीट है, ये दो के साथ ही बस ध्यान रखना, बाकी सबका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर दो। तो ये दोस्तों अप्रोच है प्रिमिटिव टाइप और ऑब्जेक्ट, ये नाम है जावा में रेपर क्लासेस के। अब इसका मेन रोल क्या है, तो आज हम पार्ट 1 में इसका मेन रोल डिस्कस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके साथ में ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग मतलब क्या? इसके पहले टर्म आती है बॉक्सिंग, समझना आप दोस्तों। जब जावा ने फर्स्ट टाइम इसको 1.5 में लॉन्च किया था, जेडी के 1.5 में पहली बार ये लॉन्च हुआ था कॉन्सेप्ट, तो ये जो लिखा मैंने अभी कि 22 को आप सीधे इंटीजर ऑब्जेक्ट को दे दो, पहले ऐसा नहीं होता था। 1.5 क्या करती थी यहाँ पर, ये सपोज मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, कोई वैल्यू दे दी यहाँ पे 22, और बॉक्स क्रिएट करना मतलब क्या हो गया, कन्वर्जन फ्रॉम प्रिमिटिव टाइप टू ऑब्जेक्ट टाइप। तो मैं फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता था ऐसा, इंटीजर आईओबी इक्वल टू न्यू, अरे न्यू कीवर्ड हमने पढ़ा है जावा में, और ब्रैकेट में मैंने क्या भेज दिया, एक्स। ये लेबर पहले प्रोग्रामर को करना पड़ती थी, ये इसलिए ज़रूरी है आपको समझना कि अगर हम इन बातों को समझेंगे तो ये डायरेक्ट वाली अप्रोच समझ में आएगी फिर अपने को। तो ये जो प्रिमिटिव टाइप से जब मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉक्सिंग। ध्यान रखिएगा आप इसको, व्हाट इज बॉक्सिंग, टू कन्वर्ट प्रिमिटिव टाइप टू इट्स इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट। तो टाइप से ऑब्जेक्ट कन्वर्जन को मैं क्या बोलूँगा हमेशा, बॉक्सिंग। और जब जावा इस काम को ऑटोमेटिक कर देगी, ऑटोमेटिक कर देगी मतलब यहाँ देखो, इंटीजर इज अ क्लास, आईओबी असाइंस 22, क्या कर दिया हमने देखो आप, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ इंट टू एन इंटीजर ऑब्जेक्ट। तो 22 को मैंने एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज व्हाट ऑटो बॉक्सिंग। तो ये पूछें कि बॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग में क्या डिफरेंस है, तो बॉक्सिंग मतलब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, प्रोग्रामर को न्यू कीवर्ड के साथ, हालांकि ये डेप्रिकेटेड है अब जावा में नीड नहीं नए वर्जन्स में, दिस प्रोसेस इज नाउ डेप्रिकेटेड। क्लियर, जावा ने डेप्रिकेशन मार्क कर दिया इन सभी पे। तो ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है हमारी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, अब इसकी नीड नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट। सो इन द लेटेस्ट वर्जन नाउ यू हैव दिस ऑप्शन ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग मतलब ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव टाइप टू इट्स इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ देखो 55.7 दिस हैज कन्वर्टेड इनटू
double object. So automatic conversion of double to double object. So this conversion is called auto boxing. क्लियर? समझ में आ रही बात अपने को? मुझे उम्मीद है थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा कि एक सिंगल वैल्यू और एक ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है. तो ऑब्जेक्ट मतलब बॉक्स, पैकेजिंग है पूरी, रेपर है उसके ऊपर. क्लियर? तो ये रेपर का मतलब समझ में आ गया क्या हो गया. ऐसा आप कैरेक्टर के लिए, बुलियन के लिए, किसी भी टाइप को यूज़ कर लो एंड देन डायरेक्टली यू कैन असाइन दिस वैल्यू एज एन ऑटो बॉक्सिंग. क्लियर? इसके अपोजिट स्टेप भी होती है. अपोजिट स्टेप मतलब दिस इज व्हाट ऑटो अनबॉक्सिंग. अब ऑटो अनबॉक्सिंग क्या होती थी? तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन फ्रॉम रेपर क्लास टाइप इनटू इट्स प्रिमिटिव टाइप इज नोन एज अनबॉक्सिंग. मतलब ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव टाइप में आना, इस बात को बोलते हैं अनबॉक्सिंग. पहले ये काम कैसे होता था अनबॉक्सिंग का? देखो, ये भी समझते चलना ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के साथ में. अनबॉक्सिंग मतलब क्या हो गया? अब एक ऑब्जेक्ट रेडी है आपके पास और आपने बोला था 22 से एक ऑब्जेक्ट बना दिया. अब इससे इसमें आना मतलब क्या हो गया? देखो कितने एफर्ट्स करना पड़ते थे पहले. इसके लिए तरीका था इंट एक्स असाइंस आईओबी डॉट इंट वैल्यू. तो इंट वैल्यू, डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, इस नाम की मेथड यूज़ होती थी पहले. क्लियर? हालांकि कुछ केसेस में आज भी मेथड अवेलेबल है. आज भी हम कई प्रोग्रामिंग सिचुएशन में इनको यूज़ करेंगे आगे जावा के डेवलपमेंट में, और जब जावा को नेक्स्ट लेवल पे हम सीखने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी. तो देखो ऑब्जेक्ट बन गया ऑटो बॉक्सिंग से, लेकिन यहाँ पर मैंने खुद से काम किया और ऑब्जेक्ट की एक मेथड कॉल कर ली इंट वैल्यू, और इंट वैल्यू ने क्या कर दिया? क्लियर? इसको इंटीजर डॉट इंट वैल्यू और ब्रैकेट में आईओ भी पास भी कर सकते हो आप यहाँ पर. क्लियर? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मेथड स्टैटिक ही है. क्लियर? तो ये प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट कर देगा. दिस इज अनबॉक्सिंग. क्लियर? अब ये जो काम जब ऑटोमेटिक हो रहा है कि मेरे पास इंटीजर ऑब्जेक्ट सीधे दे दिया. क्लियर? डबल ऑब्जेक्ट होगा, सीधे वैल्यू डबल में असाइन कर देंगे. इसके बाद एक डबल वेरिएबल भी है यहाँ पर, डी असाइंस डबल ऑब्जेक्ट. तो जब इंटीजर ऑब्जेक्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, डबल ऑब्जेक्ट को डबल में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटो अनबॉक्सिंग. तो ऑटो अनबॉक्सिंग का मतलब क्या हो गया? ना वी डोंट नीड टू यूज इंट वैल्यू, डबल वैल्यू मेथड्स ऑफ रेपर क्लासेस टू कन्वर्ट रेपर टाइप इनटू इट्स प्रिमिटिव इक्विवेलेंट. क्लियर है केस? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? अब मुझे ना तो इंट वैल्यू, डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, कैर वैल्यू इन मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है. यूजर कैन डायरेक्टली कन्वर्ट ऑल दीज इनटू डायरेक्टली इनटू इट्स प्रिमिटिव टाइप. अब ये सब काम के लिए प्रोग्रामर को पहले एफर्ट्स करना पड़ते थे. प्रोग्रामर के एफर्ट्स रिड्यूस हो गए. तो रेपर क्लास में बेसिक लेवल का जो कन्वर्जन है दैट इज प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव टाइप और प्रिमिटिव टाइप टू प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट. बाकी कन्वर्जन भी होते हैं लेकिन मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा. पहले इसके प्रैक्टिकली अपन थोड़ा रेपर क्लास का यूज़ देख लें, जिससे कि आप अलग अलग प्रोग्रामिंग सिचुएशन में कर पाओ ये काम. हमने ले लिया इंटीजर. अच्छा, पहले ये मेहनत का काम था. हमने लिया 22 और आईओ भी अपन ने एक ले लिया इंटीजर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू. देखो क्रॉस आ गया. अरे क्रॉस देख रहे हो आप? दिख रहा है क्रॉस? दीज आर डेप्रिकेटेड. ये डेप्रिकेटेड के सिम्टम्स हैं, कहीं भी दिख जाएगा आपको. क्लियर? तो ये डेप्रिकेशन है. उसके बावजूद भी अगर मैं कहीं प्रिंट करूंगा तो आई कैन प्रिंट दिस आईओ बी. समझ में आ रही बात? अब आपको डेप्रिकेशन का मैसेज दिख जाएगा यहाँ पर. क्या हो रही है? दिख रहा है आपको? वार्निंग, वैल्यू आ गई 22, वैल्यू 22 आ गई है, बट रिमूवल इंटीजर इंट हैज़ बीन डेप्रिकेटेड एंड मार्क्ड फॉर रिमूवल. मतलब इसको मार्क कर रखा है. क्लियर? नाउ देर इज नो नीड टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कन्वर्जन. नाउ देर इज नो नीड, वी कैन डायरेक्टली असाइन एनी प्रिमिटिव टाइप टू इट्स ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंट.
तो ये जो प्रोग्रामर की लेबर है ये बच गई। क्यों बच गई? अरे कल से मैं जेनरिक में काम करूँगा, कलेक्शंस में काम करूँगा, बार बार मुझे प्रिमिटिव वैल्यू भेजना है, तो कितनी बार आप कन्वर्ट करोगे रोज? अरे अगर बार बार मुझे कलेक्शन से, अभी ये देखो ये जो प्रिंट हुआ है ना, ये वैल्यू वापस अनबॉक्स हुई अंदर, ये 22 प्रिंट कैसे हुआ देखो आप, समझना बात को आप। ये मैंने लिख दिया IOB, बेसिकली यहाँ पर IOB डॉट इंट वैल्यू चला है। इंट वैल्यू के कारण ये वैल्यू प्रिमिटिव में कन्वर्ट हुई, उसके बाद प्रिंट हुई। लेकिन आपको मेरे को लेबर करना पड़ेगा इस काम के लिए, तो ये फ़ायदा प्रोग्रामिंग में। जब मैं कोई मैथमेटिक्स करूँगा, प्रिंट करूँगा, तो इसको ऑब्जेक्ट से वापस किस में आना पड़ेगा? प्रिमिटिव टाइप में। अरे ऑब्जेक्ट तो प्रिंट कब होते हैं? या तो टू स्ट्रिंग से प्रिंट हो, अरे या तो टू स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट क्लास के एक मेथड कॉल करूँगा टू स्ट्रिंग, तब ये काम कर पाऊँगा। लेकिन मैं अभी कर पा रहा हूँ, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है, क्या रोल है इसका? यहाँ पर इंटरनली ऑटो अनबॉक्सिंग हो रही है, और ऑटो अनबॉक्सिंग होने के कारण ही मैं ये 22 को प्रिंट कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों समझ में आ रही बात? डिप्रिकेशन का थॉट समझ में आ गया कि मैं ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने जाऊँगा, सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप अगर डबल के लिए भी यही सब मेहनत करोगे, हमने डबल ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और एक वैल्यू दे दी 22.7। क्लियर है? देखो इस पर भी डेप्रिकेशन मार्क आ गया। और यहां भी DOB अपन ने प्रिंट कर दिया। अच्छा, मैं डबल टाइप का प्रिमिटिव वेरिएबल भी ले सकता था पहले यहाँ पर, फिर उसको पास कर सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन बताने का जो ऑब्जेक्टिव है समझ में आ रहा है क्या है? अब प्रोग्रामर को इतनी लेबर नहीं करना है। क्लियर? 22.7 भी प्रिंट हो रहा है, देखो आप, ये दोनों के लिए वार्निंग आ गई। क्लियर? और 22.7 मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है पूरी, ये मेहनत प्रोग्रामर को अब नहीं करनी है। दिस इज़ व्हाट ऑटो बॉक्सिंग। मतलब अब ये एफर्ट्स रिड्यूस हो गया। क्या करेंगे अपन? नाउ वी कैन डायरेक्टली असाइन 22, काम खत्म हो गया। सीधे सीधे हमने इसको दे दिया 22.7, कोई नई वैल्यू दे दी। अब देखो आप, ये सब प्रॉपर हो गया। तो जब क्लीन कोड लिखना है, अब नए तरीके की कोडिंग करना है, तो ये अप्रोच है। यहाँ पर ही हो रहा ऑटो बॉक्सिंग। अच्छा देखो, इसी को प्रिमिटिव में लिख देना वापस, इंट एक्स असाइंस IOB। क्लियर? और ये एक्स प्रिंट कर दिया मैंने, देखो आप, जो पहले अंदर प्रिंट हो रहा था। यही बातें अभी हमने समझी। वाई असाइंस DOB, और यहां पर हमने वाई प्रिंट कर दिया। क्लियर है केस? अब दोनों चलाओगे विदाउट वार्निंग, ऑटो बॉक्सिंग ऑटो अनबॉक्सिंग से प्रोसेस हो गया पूरा। तो ये दोस्तों हमारी अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है सिंपल ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का। ना मुझे अब इंट वैल्यू फ्लोट वैल्यू कोई रिक्वायरमेंट है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं लिख भी देता ना अभी, तो भी कुछ काम का है क्या? दिखा कुछ? यहीं मैं डॉट ये कॉल कर ली, बिना उसके भी हो रहा वही काम। देखो आप, कुछ अंतर आया कहीं भी कुछ? तो क्या बताना चाह रहे हैं अपन? ना तो ऑब्जेक्ट बनाने की नीड है हमको, और ना ये इंट वैल्यू, डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, बुलियन वैल्यू, इनकी किसी की नीड नहीं है। अब सीधे सीधे ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब ये पहली वाली जो प्रोसेस थी हमारी, फर्स्ट वाली, इसको हमने बोल दिया ऑटो बॉक्सिंग, और ये जो प्रोसेस है ये हो गई अब हमारी ऑटो अनबॉक्सिंग। तो ये दो तरीके हो गए, सभी जगह अप्लाई कर सकते हो इसको आप। क्लियर केस? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहाँ पर?
तो दोनों जगह मेथड की अब कोई नीड नहीं है अपने को। ये पहला अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है, प्रिमिटिव टाइप टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव टाइप। ये हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया है। रेपर क्लास के अदर कन्वर्जन भी हैं कि अगर मेरे पास डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में हो तो मुझे कैसे जाना है ऑब्जेक्ट कन्वर्जन में, और स्ट्रिंग से प्रिमिटिव टाइप में सीधे जाना है तो कौन सी मेथड है। कुछ बहुत कॉमन मेथड यूज़ होती हैं जो कि इंडस्ट्री में भी लगातार पूछी जाती हैं। तो दोस्तों समझते हैं इस पार्ट 2 में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को। अब रेपर क्लासेस सारे नाम क्लियर है हमको ऑलमोस्ट, अरे हर प्रिमिटिव टाइप और क्लास का नाम क्लियर है। इंट को सिर्फ इंटीजर बोलते हैं, कैर को कैरेक्टर बोलते हैं। बाकी सारी रेपर क्लासेस का सारी प्रिमिटिव टाइप का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दोगे आप, देन यू विल फाइंड द रेपर क्लासेस। अब अदर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की बात आज हम यहाँ पर करेंगे रेपर क्लासेस के सेकेंड लेक्चर में, पार्ट 2 में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट। 3 और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अब पहला कन्वर्जन है, अगर मेरे पास डेटा एक इंटीजर स्ट्रिंग में दिया हो या डबल स्ट्रिंग में दिया हो, मतलब स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डबल टाइप की हो, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू इंटीजर टाइप की हो, ऐसा जब डेटा होगा तो इसको उसके इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेथड वैल्यू ऑफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। वैल्यू ऑफ मेथड स्ट्रिंग को प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कन्वर्जन है इसका, मतलब जब कभी वैल्यू ऑफ मेथड कॉल होगी, स्टैटिक मेथड है, क्लियर। तो तरीका क्या हो गया, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 2 3 4। तो ये आईओ भी मिल गया आपको सीधे 2 3 4। और इसके पहले आपको क्या करना पड़ता था, अब अगर मैं बोल दूं इंट एक्स असाइंस आईओ बी या आईओ बी डॉट इंट वैल्यू, अरे आपको पता है कि इससे ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट से आपको प्रिमिटिव टाइप में जाना है तो ये स्टेप आती आई ओ बी डॉट इंट वैल्यू, लेकिन ऑटो अनबॉक्सिंग से ये सीधे किस में असाइन हो जाएगा, एक्स के अंदर। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर इंटीजर एक्स भी लिख सकता हूँ आप चाहूँ तो, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ और सीधे इंट एक्स। क्यों लिख पाएंगे अपन, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रही है ऑब्जेक्ट में, और ऑटो अनबॉक्सिंग से ये रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स के अंदर। मैं एक्स को वर्किंग कर सकता हूँ, एक्स पे वर्कआउट कर सकता हूँ डेटा के अंदर अलग अलग। तो ये हमारे तरीका है जब मैं वैल्यू ऑफ मेथड को कॉल कर सकता हूँ इस पर्पस के लिए, क्लियर। फिर डबल डॉट वैल्यू ऑफ, ये डबल वैल्यू इसको भी हमने डबल ऑब्जेक्ट को दे दिया। इसे भी अगर मैं चाहूँ तो डबल टाइप के वेरिएबल में उठा लूँ, DOB डॉट डबल वैल्यू, या फिर ऑटो अनबॉक्सिंग। तो ऑटो अनबॉक्सिंग से सेम वैल्यू किसी डबल टाइप के वेरिएबल में सीधे दे सकते हैं अपन, डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि गिवन स्ट्रिंग को हमेशा कन्वर्ट करेगी प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में, क्लियर। तो इसको भी यूज़ करके देखते हैं अपन। ऑटो अनबॉक्सिंग तो है ही साथ में हमारे पास, तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं पूरा। हमने लिया इंटीजर ऑब्जेक्ट, क्या लिया यहाँ पर, सिंटेक्स समझो, ये स्टैटिक मेथड है। वैल्यू ऑफ हमेशा कॉल किससे होगी, क्लास नेम से, और एक स्ट्रिंग हम पास करेंगे, जो भी डिमांड हमारी होगी इंटीजर को लेकर डबल को लेके, वो आपको यहाँ पर पास करना है। तो क्या कर दोगे आप, यहाँ पर हमने ले लिया इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और वैल्यू ऑफ में हमने दे दी एक वैल्यू 236। और अगली स्टेप में क्या कर सकते हो आप, इसी वैल्यू को मैं ऑटो कन्वर्जन से दे सकता हूं, यहाँ पर इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ मैंने इंटीजर ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया। एक्स असाइंस IOB, यहाँ हमने यूज कर लिया एक्स को, वैसे ही मैंने इसको भी ले लिया।
वैल्यू ऑफ एक स्ट्रिंग भेज दी यहाँ पर 44.89 और इसको भी कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया। देखो आप, वैल्यू ऑफ से पहले ऑब्जेक्ट कन्वर्जन हो गया और ऑब्जेक्ट कन्वर्जन से ये वैल्यू असाइन हो गई। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? ऐसे ही आप दो वैल्यू स्ट्रिंग की उठा लो, जैसे कमांड लाइन से नहीं बोलता हूँ, ये ARGS से आप डेटा ले लो और ये वैल्यू आप उसको कन्वर्ट कर देगी। क्लियर? देखो मैं सेम काम कमांड लाइन से करके दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पर पास करते हैं पैरामीटर ARGS 0 में एक इंटीजर भेज देता हूँ स्ट्रिंग, और ARGS 1 में भेज देता हूँ डबल स्ट्रिंग एक। क्लियर? और इवन में सम करना चाह रहा हूँ अगर, तो ये मैं बताना चाहता था ऑटो अनबॉक्सिंग का फ़ायदा क्या हो गया। ये मैंने एक्स असाइन कर दिया, ये प्रोग्राम ही लिख रहा हूँ मैं ऐसा जो आपको सीधे बता देगा कि डेटा जो है मुझे कमांड लाइन से लेना है। क्लियर? दो इंटीजर का सम यहाँ आ जाए x प्लस वाई, और एक मैंने बोल दिया यहाँ पे 2 इंडेक्स दे दिया डबल के लिए। D1 एक डबल वेरिएबल हो गया। सीधे देखो ऑटो बॉक्सिंग कर दी। D1 D2 मैंने दो वेरिएबल लिए, कमांड लाइन से भेज रहा हूं। थ्री देना है इंडेक्स अपने को इसके लिए, और यहां आ जाए D1 प्लस D2, ये प्रिंट हो जाए। कमांड लाइन के लिए अपन कॉल कर लें, क्या रेपर क्लास दिया नाम, रेपर क्लास डॉट जावा। क्लास नेम स्पेस पहली वैल्यू दी मैंने 22 स्पेस 44, ये दो स्ट्रिंग इंटीजर दे दी 0 और 1 में मैंने। फिर मैंने दे दिया 66.3 और 22.44 या 4 और एंटर। देखो आप क्या हुआ, ये 0 1 पहले देखो ऑटो अनबॉक्सिंग से, ये ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव ऑटो अनबॉक्सिंग से आ गए इंटीजर में। वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है, लेकिन ऑटो अनबॉक्सिंग से ये प्रिमिटिव टाइप में आ गए। इन दोनों का सम आ गया 22 44 66, ये आ गया 88.769 समथिंग। ये देखो क्लियर? समझ में आ रहा केस? तो ये तरीका है कि मैं डेटा किसी फॉर्म में स्ट्रिंग फॉर्म में भेजूं और वैल्यू ऑफ मेथड इसको कन्वर्ट कर दी किसमें, स्ट्रिंग 2। पर एक चीज़ ध्यान रखना, स्ट्रिंग प्रिमिटिव क्यों होना चाहिए। अगर मैंने टेक्स्ट उठा लिया तो ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा उस केस में कमांड लाइन पे। मैं वापस दिखा सकता हूँ इस चीज़ को। देखो हमने डेटा कुछ और भेज दिया, अभी क्या आ गया, देखो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया। कब? जब मैं इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर और डबल के अलावा कुछ पास करूंगा वैल्यू ऑफ के अंदर, तो वैल्यू ऑफ मेथड और ऐसी एक मेथड और पढ़ेंगे अभी हम, पार्स इंट, दोनों आपको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करती है। मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन अभी हालांकि हमने पढ़े ही नहीं है। क्लियर? लेकिन आपको क्लैरिटी हो जाएगी, इसमें इंटीजर स्ट्रिंग आना चाहिए, इसमें फ्लोट डबल स्ट्रिंग आना चाहिए। यहाँ पर डबल कोट्स में इन दोनों के अलावा कुछ वैल्यू दोगे आप तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की एरर आ जाएगी यहाँ पर। तो ये आपको बचना है इस अप्रोच से। ये प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन है, इसमें नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो होगा। एक्सेप्शन जब हम पढ़ेंगे तो क्लैरिटी होगी कि जावा रन टाइम एरर्स को एक्सेप्शन के रूप में डील करती, मैनेज करती है। तो ये चूँकि अनचेक्ड एक्सेप्शन है इसलिए कंपलसरी नहीं है आपको लगाना यहाँ पर। प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, इसका अपोजिट, अगर मेरे पास प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट दिया है और मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है,
तो अभी जैसे मैंने कन्वर्ट कर ली थी वैल्यू, अब इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग डबल डॉट टू स्ट्रिंग कॉल करूँ तो ये स्ट्रिंग के अंदर मिल जाएगी वैल्यू मुझे। तो आप देखो क्या फ़ायदा है इसका, दो स्ट्रिंग में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो टू स्ट्रिंग मेथड, हालांकि मेथड ऑब्जेक्ट क्लास की है, ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड को ओवरराइट करा हुआ सभी ने, तो ये इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग कॉल हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्लास की एक मेथड है जिसको इंटीजर और डबल क्लास ने अपनी बॉडी में ओवरराइट किया हुआ है। क्लियर? तो ये सब भी हम लेवल आगे आएगा इनहेरिटेंस के साथ में, ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, ये सब कॉन्सेप्ट भी आएंगे, हमारा ऑलमोस्ट अब आने वाले टॉपिक वही हैं सारे। तो ये क्लैरिटी आपको हो जाएगी, समझ में आ रहा है टू स्ट्रिंग का रोल क्या है। तो ये मैं इसको वापस से कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं कमांड लाइन से हटा के 22 दे दूँ यहाँ पर और 33 दे दिया अपन ने यहाँ पर। क्लियर है ये? और ये आपका एक जनरल कन्वर्जन है अभी। I1 एक ऑब्जेक्ट हो गया मेरे पास, ये दो ऑब्जेक्ट है। क्या करेंगे यहाँ पर हम, अरे सिंटेक्स समझो आप, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग कॉल करना है, तो मैंने ले लिया स्ट्रिंग S1 असाइंस हमने कॉल करी टू स्ट्रिंग। अब टू स्ट्रिंग में कई सारे ऑप्शन है हमारे पास, हमको कॉल करना है इसमें इंटीजर वैल्यू का, तो ये I1 दे दिया अपन ने। वैसे ही मैं सेकेंड वाले को भी कॉल कर लूँ, स्ट्रिंग S2 असाइंस सेम हम डबल के लिए भी वर्कआउट कर सकते हैं पूरा। I2 पास कर दिया। अब अगर मैं बोलूँ तो ये एडिशन के बजाय कॉन्केट कर देगा, देखो आप, सॉरी, S1 प्लस S2। सिमिलरली आप डबल पे वर्कआउट कर सकते हो पूरा, मैं इतना ही ले रहा हूँ एग्जांपल अभी। क्या आ गया देखो आप, अभी एडिशन नहीं है क्योंकि अब ये 22 33 इंटीजर से कन्वर्ट हो गई स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग जब प्लस करते हैं तो कॉन्केट होती है, ना कि एडिशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको दिख रहा है। मेरा रिजल्ट आ गया 22 33। वैसे ही डबल, फ्लोट, लॉन्ग, कोई वैल्यू उठा लो आप। क्लियर? तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, डबल डॉट टू स्ट्रिंग, ये आपको स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा कन्वर्ट कर देगी, ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, आप प्लस करके उसको कॉन्केट कर लो। तो ये तरीका, ये अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं बेसिक कन्वर्जन के रूप में। क्लियर? तो ये सेकंड कन्वर्जन हमारा कौन सा हो गया था, दिस इज प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग में जाओगे आप, नॉर्मल वैल्यू तो ऑटो बॉक्सिंग से कन्वर्ट हो रही है। क्लियर? और सीधे सीधे ये प्रिमिटिव टाइप से सीधे किस में कन्वर्ट कर देगी, स्ट्रिंग टाइप के अंदर। तो टू स्ट्रिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग कन्वर्जन, वी विल यूज इट फ्रिक्वेंटली इन मेनी प्रोग्रामिंग सिचुएशन। अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, दैट इज स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप। दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप, अरे इसके पहले ऑब्जेक्ट टाइप था, वो प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू ऑफ थी, और प्रिमिटिव टू, सॉरी, स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप सीधे, इसके लिए कन्वर्जन की नीड नहीं है, ऑटो अनबॉक्सिंग की नीड नहीं है यहाँ पर। तो ये पार्स टाइप नाम की मेथड है यहाँ पर, जैसे पार्स इंट, पार्स डबल, पार्स फ्लोट। तो ये जो मेथड दिख रही, पार्स इंट, पार्स डबल, पार्स फ्लोट, क्लियर, पार्स बुलियन, इस नाम की सारी मेथड है। क्लियर? क्या करेगी ये वैसे ही वैल्यू ऑफ जैसी है, बस ये ऑब्जेक्ट के बजाय सीधे रिजल्ट देगी प्रिमिटिव टाइप में। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये बहुत कॉमन मेथड है दोस्तों, पार्स इंट, पार्स डबल बहुत कॉमन मेथड है, कहीं ना कहीं जावा में फ्रिक्वेंटली यूज़ होगी। आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ और पार्स इंट में क्या डिफरेंस है, तो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगी, फिर ऑटो अनबॉक्सिंग से वो प्रिमिटिव टाइप में आती है, और पार्स इंट आपको सीधे रिजल्ट किस में देगी, प्रिमिटिव टाइप में।
ये इसका फ़ायदा है सबसे बड़ा। तो ये एक्सेप्शन कौन सा थ्रो करती है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो ये पार्स इंट पास डबल जब भी इसको 3355 के बजाय हमने भेज दिया अमित डबल कोट्स में यहाँ पर, तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगी, जैसा अभी हमने वैल्यू ऑफ के साथ में देखा था यहाँ पर। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ, पार्स टाइप, ये जितनी मेथड है ये सारी, अगर इसको न्यूमरिक स्ट्रिंग नहीं मिली, वो नॉर्मल वाली कोई स्ट्रिंग मिल गई रूटीन फॉर्म में, तो ये आपको 100% एक्सेप्शन थ्रो करती है। क्लियर? एंड दिस इज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। और ये सब में बहुत डिटेल बात करूँगा जब हम अब जावा फॉर डेवलपर सीरीज़ में जब शुरू करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत फुर्सत में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सीखेंगे। और वैसा कंटेंट आपने कभी भी, मतलब मैं अभी ऐसी बातें करने बजाय आप जब कंटेंट देखोगे तो आप उसको रियलाइज़ कर पाओगे, समझ पाओगे चीज़ों को उस बारे में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या हो गया? तो ये प्रिमिटिव टाइप के लिए कन्वर्जन है, सिंपल मेथड हमारी पार्स इंट, इसको यूज़ कर लेते हैं। कुछ भी नहीं, यहाँ पर इंटीजर डॉट और अब मैं सीधे दे सकता हूँ यहाँ पर अब हमने सीधे यूज़ कर लिया बस एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों पूरे जावा में इनका बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। कहीं ना कहीं देखोगे आप, ये आ गया ऑपरेशन, तो पार्स इन पास डबल। क्लियर? और यही अगर मैं डबल क्लास यूज़ करता अभी, यहाँ भी आ गई पास डबल। क्लियर है केस? आप बुलियन यूज़ करोगे डॉट पार्स बुलियन, तो ये सारी कॉमन मेथड है। क्लियर? लॉन्ग के साथ जाओगे आप, पार्स लॉन्ग दिख रही है, तो ये इसका रोल है, अप्रोच है काम करने की। कोई भी डेटा जब भी आ रहा हो, बस एक नीड है यहाँ पर, इन सभी मेथड के लिए स्ट्रिंग इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर डबल फ्लोट फॉर्म में होना चाहिए। नॉर्मल को दे देंगे, यहाँ पर भी अगर मैंने दे दिया अमित, तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा, अब एरर दे देगा पहली लाइन में ही। देखो, इनपुट जैसे अमित दिया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, तो ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन एक्सेप्शन, मतलब दैट इज़ अ रन टाइम एरर। रन टाइम पर अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी, हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा, तो उस एबनॉर्मल टर्मिनेशन को बचाने के लिए हम आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, कैसे हम लोग एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी कि रेपर क्लास का एक्चुअल रोल क्या है। पहला रोल हमने देखा था ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, प्रिमिटिव टाइप टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव टाइप। इसके बाद 3 कन्वर्जन हमने और देख लिए हैं। एक कन्वर्जन हमने देखा स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट, फिर प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, और फिर स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप। तो टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ और पार्स इंट, पार्स डबल, पार्स लॉन्ग, इन सारी मेथड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर समझ में आया होगा आपको। जब जावा में हम कलेक्शन पढ़ेंगे, बार बार ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह याद आएगा। मतलब कलेक्शन को पूछे बिना कोई भी जावा का इंटरव्यू, जावा का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, और कलेक्शन बिना रेपर क्लास के कंप्लीट नहीं होता कभी भी। तो ये मान के चलो कि ये कॉन्सेप्ट अगर हमने क्लियरिटी से बना लिए, तो आगे जावा में कहीं भी इंटरव्यू फेस करने में कभी कोई इशू नहीं आएगा। और हम लोग आगे एक इंटरव्यू सीरीज स्पेसिफिक लाएंगे, जहाँ पर आप अगर उतने पार्ट को फोकस करके अपीयर हो जाओगे, तो कंपनी आपके जवाब को सुन के समझ जाएगी कि आपने रिस्पॉन्स क्या किया है। क्योंकि भरमार है चैनल्स पे कंटेंट की, लेकिन जो बोलना है, जो बताना है, वो बात नहीं होती चैनल पे। सीधे क्या आउटपुट आ रहा है, क्या बात हो रही है, सीधी सीधी बात होती है कि वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। बिना समझे पूरी अप्रोच एडॉप्ट हो जाती है। तो दोस्तों ओसोप कोडिंग पर आपको ये क्वालिटी, ये कॉन्फिडेंस हमेशा मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जावा की सीरीज़ में
जो हमने बिगिनर लेवल पर अभी शुरू की है, इसको लेकर आपको कितना कॉन्फिडेंस है। और लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।